हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे सामान्य विज्ञान टेस्ट नंबर 21। अगर आप रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें साइंस के प्रश्न आते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रश्न। किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तो किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि कोशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण जो है तेल ऊपर उठता है। आप किसी सूती के तौलिए को अगर थोड़ा सा पानी में डुबो कर रखिएगा तो देखिएगा ज्यादा एरिया कवर करते हुए भीग जाता है। तो ये भी होता है केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार में लिया जाता है। तो जो हम लोग वाहन चलाते हैं उसमें पीछे देखने के लिए ऐसा दर्पण चाहिए जो पहले तो सीधा दिखना चाहिए, ठीक है, सीधा दिखे, और दूसरा क्या है कि वाइड एरिया कवर करे ताकि जो है पीछे के चौड़े दृश्य को हम देख सके। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक निर्मित किए जाते हैं। तो त फॉर तलित, तड़ित चालक, त फॉर तांबा, आंसर है तांबा, ठीक है। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है। पदार्थ का लघुतम अंश है क्वार्क। और ये क्वार्क क्या होता है, सर्च करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सा है। तो इको फ्रेंडली ईंधन है हाइड्रोजन। छठवा है, ईईजी का प्रयोग डैश व्याघ्र के निदान के लिए किया जाता है। एक देखिए होता है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, ये हृदय रोग के लिए होता है। जबकि ईईजी जो है ये मस्तिष्क के रोग के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं नीचे लिख दूंगी, आप देख लेना, लेकिन ये मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। हेनरी बैकुरल ने। वैद्युतिकी इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर प्रश्न। किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की किस गुण पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 यानी 78 दिनों में चक्कर लगाता है, सॉरी 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है, वो ग्रह हो जाएगा बुध। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो ये हो जाएगा पत्तियां। जीन क्या है, जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो ये जो है रिपीट हो चुका है प्रश्न बहुत बार, वाल्डेयर हो जाएगा आंसर। लैंगरहंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। रिकेट्स का रोग, रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें हड्डियां जो है मुड़ जाती है, इसकी वजह से आपने देखा होगा शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, रिकेटस जिसको हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान के कारण होता है। निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पिंटरग्रीन किसे कहा जाता है। ऑयल ऑफ पिंटरग्रीन कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट को। नेक्स्ट है 21वां है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, उसी प्रकार से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 22वां है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहते हैं। और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, तने का कार्य क्या है।
तने का क्या कार्य है? संवहन करना, संग्रहण करना, शाखाएं और पत्तियां उत्पन्न करना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं हम। तो जड़ से देखिए हम जल और मिनरल ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और तो ये संवहन कैसे करेंगे? तना होगा तभी ना, तो संवहन करते हैं, पहला हो गया। दूसरा संग्रहण, तो बहुत सारे आपने फल देखे होंगे या सब्जियां जो तने का एक प्रकार होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें संग्रहण होता है भोजन का, इस वजह से वो फल या सब्जी का रूप ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्याज की पत्तियां, प्याज जो है वो क्या है? प्याज एक तने का रूपांतरित रूप है। और शाखाएं, शाखाएं तने में ही शाखा बनती है और पत्तियां उत्पन्न होती है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24वां है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले तापमान जो है घटेगा, उसके बाद तापमान बढ़ जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25वां है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो ये हो जाएगा विटामिन ई। कैसे याद किया मैंने? ई लड़का, जैसे हम लोग किसी को टोकते नहीं है, ये लड़का बहुत बदमाश है, हर चीज में टोक देता है। ई लड़का जो है शरारती है। ई लड़का, ई इसलिए कि याद करना है, ये लड़का हम लोग बोलते हैं, ये लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़का, वो लड़का, ऐसे करते हैं ना, तो ई से याद रखिए टोकना, ई टोकोफेरोल, ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाले रंग कौन से है? प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक लाल रंग में होती है। नेक्स्ट है, जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं? तो ये हो जाएगा अलवा। वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, वो हो जाएगा बीटा कण। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादन किया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये जल उपलावन का नियम है, यानी तैरने वाला सिद्धांत जो होता है वो। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी प्रश्न है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो वो दिया है बारबरा मैकिन्टॉक ने, मैकिन्टॉक, ठीक है। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है किसी भी प्रकार से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।